हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फिर से आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक नए क्लास में। रसायन विज्ञान का आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 और 9 से। तो क्लास 8-9 में भी आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो क्लास 10 में भी ये टॉपिक है आप लोगों का, और एग्जाम में धातु और अधातु में अंतर समझाइए, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव की तरह। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा नोट्स के साथ ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, अगर वो आप लोग एग्जाम में जाके लिखते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 अंतर लिखे हैं। पहले 3 अंतर समझेंगे, फिर जो 2 एक्स्ट्रा और भी मैं अंतर समझाऊंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर के लिए पूछा जाए, धातु और अधातु में अंतर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए, तो आप लोग तीन अंतर लिख के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 अंतर लिख के आते तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को 5 अंतर लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब अंतर को। तो सबसे पहला अंतर आप लोगों को दिखेगा कि अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा का सुचालक होती है। यानी धातु से विद्युत प्रभावित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो धातु होती है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। लेकिन वहीं पे अधातु जो होती है वो विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। यानी अधातु से विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, आप लोगों को पता है ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट से विद्युत और उष्मा का सुचालक है, मतलब विद्युत और उष्मा उससे प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अधिकतर अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। लेकिन वहीं पे अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होती है। तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप लोगों को दिखेगा कि धातु जो होती है वो आघातबंधनीय तथा तन्य होती है, आघातबंधनीय और तन्य होती है। लेकिन अधातुएं जो होती है वो भंगुर होती है, ठीक है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि पारा जो है वो भी धातु है, लेकिन पारा के साथ तो ऐसा नहीं है। तो पारा को छोड़कर, ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना कि अधिकतर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अधातु जो है ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव, ठोस, गैस, ठीक है। ये आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो कि द्रव, ठोस और गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है अधातु, ठीक है। चौथा आप लोग अंतर दे सकते हो, अगर पूछा जाए 5 मार्क्स के लिए तो आप लोगों को 5 अंतर बताना कंपलसरी रहेगा। तो चौथा अंतर आप लोग दे सकते हो कि धातु में एक अलग प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातु जो है वो उसमें कोई किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। 5वां अंतर आप लोग ये बता सकते हो कि धातु जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है, सामान्यतः कठोर होती है, जैसे कि सोडियम पैरामीशियम, ठीक है, सोडियम पैरामीशियम। लेकिन धातु जो होती है वो अधिकतर गर्म होती है, जिसकी वजह से वो ठोस नहीं होती है। लेकिन हीरा, देख लो, हीरा जो होता है, ये 5वां अंतर में आप लोग लिख सकते हैं, हीरा जो होता है वो तो अधातु है। लेकिन अभी मैंने कहा कि अधातु गर्म होती है, जिसकी वजह से ठोस नहीं होती, लेकिन हीरा तो ठोस होती है। तो आप लोग ये ब्रैकेट में लिख देना कि हीरे को छोड़कर अधिकतर अधातुएं क्या होती है, गर्म होती है, जिसकी वजह से वो ठोस नहीं होती है, बल्कि धातु जो होती है वो अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, धातु और अधातु में अंतर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं दूसरे एक नेक्स्ट क्लास में।